हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। ओके, ग्लाइको मतलब ये जो ग्लाइको है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। ओके, और लाइसिस मतलब टूटना, तो ग्लूकोज का टूटना है। पहले ये पता चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो ग्लाइको, दूसरा लाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब टूटना, तो ग्लूकोज का टूटना। देखिए, अब ग्लूकोज का विभिन्न पदों में टूटकर पायरुविक अम्ल का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि जो ग्लूकोज है वो बहुत सारे टर्म में टूटेगी और लास्ट में क्या बनाएगी? पायरुविक एसिड। यह जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो एरोबिक होगी। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके पद कैसे होता है। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, फिर इसकी हम ट्रिक बताएंगे। तो पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। और Mg++ आयन भी हमें मौजूद है जो एटीपी को एडीपी में बदल देते हैं। देखो, जहाँ जहाँ काइनेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? जहाँ जहाँ काइनेज, वहाँ पर एटीपी और एडीपी आपस में बदलते रहेंगे। जहाँ जहाँ काइनेज हो वहाँ पर एटीपी और एडीपी आपस में बदलते रहेंगे। तो जब ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज नामक जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाता है। ओके, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेज की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनता है। क्या होता है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है तो वो इस पर चेंज होता रहता है। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एसिड बनाता है। अब ये देखो, जहाँ जहाँ आपको डिहाइड्रोजिनेज मिले, कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मिले, वहाँ पर क्या आप देखो कि जो NAD है वो NADH2 में बदलेगा और FADH2 में बदलेगा। ये एंजाइम की क्वालिटी होती है। ठीक है, कहाँ थे हम? यहाँ पर। तो जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की उपस्थिति में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनोलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाता है। 2 फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड जो है वो पायरुविक काइनेज की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम है? पायरुविक काइनेज। काइनेज मतलब एटीपी जो है एडीपी में या एडीपी एटीपी में बदलती है। यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है। और लास्ट में हमें क्या मिलता है? पायरुविक एसिड। इस प्रकार ग्लूकोज से हमें क्या मिला? पायरुविक एसिड। अब अगर आपको ऐसा याद नहीं होता तो हमें क्या याद कर, मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट होता है? वो होता है इसकी एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम को याद करने की एक ट्रिक है। देखो, इससे भी सेंटेंस याद कर लो, है पता हमें अब दो तो पेप्सी। ठीक है, अब H से हेक्सोकाइनेज। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि जो वो एंजाइम है उनकी टर्म्स हमें याद रहेगी। S से हेक्सोकाइनेज, P से फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। ओके, H से फिर से हेक्सोकाइनेज, A से एल्डोलेज, D से डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, T से ट्रांसफॉस्फोराइलेज, P से फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, E से एनोलेज, फिर P से पायरुविक काइनेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसकी आगे की जो थ्योरी है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी।